हेलो बच्चों, आज आपको एक मैं डरावनी कहानी सुनाऊंगी। जो बच्चे डरते हों वो ये कहानी ना सुने, और जो नहीं डरते हैं वो ये कहानी सुन सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। रात के लगभग 12 बजे थे। बारिश तेज़ हो रही थी, बिजली चम चम चमक रही थी। पूरे गांव में रोशनी जैसे नहीं होती, एक बिजली चमकती रोशनी जैसी हो जाती, वैसी हो गई थी। उसी गांव के किनारे एक पुरानी सी हवेली रहती थी। पुरानी सी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ के कोई वहाँ मतलब उस हवेली में कोई रहता नहीं है। लेकिन रात में एक खिड़की किसी के हंसने की आवाज़ आती थी। रवि जो शहर का लड़का था, उसे इन सब बातों पे विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया था कि आज रात वह खुद हवेली जाएगा और हवेली में क्या होता है क्या नहीं होता है वो इन सब का पर्दाफाश करेगा। वो एक टॉर्च लेकर हवेली की तरफ रात में चल देता है। जैसे ही उसने गेट खोला, पुरानी लोहे की चरमराहट गूंज गई। जैसे नहीं होता है कोई पुरानी लोहे की आवाज़ होती है, वैसे गूंज गई। हवेली के अंदर सन्नाटा था, बस बाहर की बारिश की बूंदें और हवा की आवाज़ आ रही थी। रवि ने टॉर्च जलाकर देखा, चारों दीवारों पे जली टूटी हुई खिड़कियां और ज़मीन पे बिखरे बर्तन थे। फिर अचानक ऊपर मंजिल से किसी के कदमों की धीरे धीरे आवाज़ आई, खट खट। कौन है वहाँ? रवि ने ज़ोर से कहा। कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियाँ चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा वही खिड़की जिसके बारे में सबने सुना था कि वो खिड़की टूटी हुई है और जिससे आवाज़ आती है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, खिड़की अपने आप खुल गई, धड़ाम। और अचानक एक सफ़ेद साया सामने से गुजर गया। चेहरे पे झुलसे हुए बाल, आंखें भूरी, होठों पे अजीब सी मुस्कान। वह साया धीरे धीरे बोला, तुम भी देखना चाहते थे ना मैं कौन हूँ? मैं वो बहुत तेज से हंसा। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खिड़की से हवा का झोंका आया और टॉर्च भी बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की वही खिड़की खुली थी और रवि की टॉर्च नीचे ज़मीन पर पड़ी थी, जलती हुई। लेकिन रवि का कोई पता नहीं था। बस रात में अब वहाँ दो हंसी की आवाज़ें आने लगी।